बेटी, इतने दिनों में तुमने गुलफाम को देखा परखा तो होगा। ढाका यूनिवर्सिटी में उसके रवैये में कोई तब्दीली तो नहीं आई? ये वही गुलफाम है ना जिसे हम जानते हैं, या इस यूनिवर्सिटी की हवाओं ने बदल दिया है उसको? नहीं बाबा जान, मैंने उनमें कोई तब्दीली नहीं देखी। वो ढाका में भी इतने ही मासूम और शरीफ हैं जितने वो लाहौर में थे। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और आपके शुक्रगुजार भी हैं। बेटी, मंगनी इतनी देर तक रखना दानिशमंदी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में ही तुझे खुश देखना चाहता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तेरी उससे शादी करता हूँ, मगर फिर भी अगर तुझे एतराज है तो बता दे। बाबा जान, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। क्या बकवास कर रहा है तू?
अजी भलाई का तो जमाना नहीं रहा। यानी मैं करतूते बता रहा हूँ आपके होने वाले दामाद यानी कि गुलफान की। वो बड़ा धोखेबाज आशिक है। ढाका की हर लड़की के पीछे लट्टू की तरह गोल गोल घूमता है वो। और आप तो हैं बादशाह आदमी, अपनी भोली भाली लड़की का नकाह कर रहे हैं उस हरजाई से, वो भी अगले हफ्ते में। एक बात तो बताएं, ये मेरू निशा आपकी सगी औलाद है क्या? अब बालों के उड़ने के साथ साथ तेरा दिमाग उड़ चुका है। अरे क्या ऊल फूल बकी जा रहा है तू, खबर ही नहीं तुझे? बचपन से जानता हूं गुलफाम को। उस जितना सीधा साधा और शरीफ बच्चा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। ठीक फरमाया आपने, सीधा साधा बिल्कुल जलेबी की तरह। अरे मेरा तो कर्तव्य था आपको बताने का। आस्तीनों में सांप लिए फिर रहे हैं, लेकिन हमें क्या, आप जाने आपका सांप। मेरा मतलब है आपका नौनिहाल दामाद गुलफाम। वैसे एक बात याद आ गई मुझे, वो आपकी बेटी मेरुनिसा नजर नहीं आ रही 2 दिन से। मेहरुनिसा 2 दिन से नजर नहीं आ रही? क्या मतलब? वेस्ट पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को अगवा करो। वहां किसी का ध्यान नहीं जाएगा और सरकार को प्रेशर दो कि वो हमारे टाइगर्स को बच्चों के बदले रहा करें। अरे मामा जी, मैंने तो खुद मेहरुन्निसा को नहीं देखा 2 दिन से। मुझे यह था कि शायद वो आपके साथ वक्त गुजार रही हैं। जी अंकल जी, 2 दिन से तो मुझे भी नजर नहीं आई मेहरुन्निसा। वी आर वेरी सॉरी अंकल, हम अपने मामलात में इतना उलझ गए थे कि हमें पता ही नहीं चल सका कि मेहरुन्निसा है कहाँ। अंकल मैंने मेहरुन्निसा को लास्ट टाइम इन दोनों के साथ देखा था। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन का आगाज करना है तो इन दोनों से कीजिएगा। सारा, कभी तो सीरियस हो जाया करो, कभी तो सियासत से निकलकर भी इंसानी जज्बात की कदर करना सीखो यार। ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबात इंसानी जज्बात से इतने आरी हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। गुलफाम, तुम क्या हमको की तरह कभी एक लड़की से कभी दूसरी लड़की से जलील होते रहते हो? लाहौर से ढाका आते आते तुम अपना हसब नसब, अपनी नस्ल, अपना शजरा खानदान सब कुछ भुला चुके हो और गवा चुके। मामा जी आप फिक्र ना करें, मेहरुन्निसा को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल अंकल, आप अपना दर्द सर हमें दें, फिर देखें हम करते क्या है। और तुमने अपनी जिंदगी में बड़े मुंह के साथ अब बड़ी बड़ी डींगे मारने के अलावा किया ही क्या है? जानता हूं तुम्हें बचपन से। तुम्हारे क्रेडिट पर एक ही एजाज है, और वो एजाज नहीं, धब्बा है, धब्बा। वो तुम्हारा बिगड़ा हुआ यार नवाबजादा निजामुद्दीन। जहां तक तेरे खानदान और तेरे बाप का सवाल है, उसे लाहौर में कोई जानता हो या ना जानता हो, हर जगह पर तुम्हारे कंजूस बाप की दास्तान रकम है। अरे मामा जी आप इसको छोड़ें, आप मुझे बताएं कि करना क्या है। जब तक मैं मेहरुन्निसा को तलाश नहीं कर लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। ये जिनका काम है उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो मेजर साहब, रात की तैयारी मुकम्मल है? हाँ, तैयारी तो मुकम्मल है, लेकिन ये ट्रैप भी हो सकता है। ट्रैप में ज्यादा से ज्यादा जान ही जा सकती है ना, लेकिन अगर ये खबर सच्ची साबित हुई तो बहुत से बच्चों की जानें बचाई जा सकती हैं।
कल हमारा पैसा और वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। पैसा इस वक्त हमारी जरूरत है, वरना सारे ऑपरेशन हो जाए। कल के अखबार में मेजर शाहिद और मेजर तलब की शहादत की फ्रंट पेज पे मुझे न्यूज चाहिए, फ्रंट पेज पे। ओके मैडम, फ्रंट पेज पे मिलेगा। प्लीज कैन गो नाउ। अरे सारा जी, आप वो अदनान वगैरह से बहुत जिक्र सुना है आपका। वैसे बातें तो आप बहुत ही अच्छी करती हैं। आप कौन और मेरी कौन सी बातें आप तक पहुंची? जी मैं निज़ामुद्दीन फ्रॉम लाहौर। वो अदनान और गुलफाम बहुत फख्र से मेरा इंट्रोडक्शन कराते हैं, सुना तो होगा आप। वैसे सीरियसली बातें आप बहुत ही सच्ची और अच्छी करती हैं। आई लाइक इट। लेकिन खैर क्या रखा है बातों में। मैं तो कहता हूँ 4 दिन की जिंदगी ऐसी गुजर जाए जैसे इंसान कुछ कहे भी ना, लेकिन हर लम्हा ऐसे गुजारे जैसे जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई। अच्छा फलसफा है। और क्या क्या विचार हैं आपके? जिंदगी में एक ही काम तो किया है। बातें अच्छी कर लेते हैं आप। लगता नहीं कि अदनान और गुलफाम के दोस्त हैं। अरे छोड़े उनको क्या। आ जाए या आसमान से ऐसा कहर नाजल का जो उस पर टूट पड़े। मैं ना तुझे कहता था कि ये निजाम ढाका आएगा तो सारा निजाम धर्म भरम करके रख देगा। यार इसमें बेचारे निजामुद्दीन का क्या कसूर है? उसको क्या पता तेरे और सारा के बीच में क्या चक्कर है। वैसे कोई चक्कर नहीं है, तुझे ना सारा के मामले में ऐसे ही है कि खाम खाम। चल मैं चाहता हूँ उसे किधर वरना ये तीर नजर के आर पार हो जाएगा या फिर दिल को चीर देगा। अरे बाप रे, लग गया। हमारा निशाना तो कभी चुकता ही नहीं है। तुम दोनों बहुत हैरान हो जाओगे। सारा ढाका छोड़कर तुम दोनों को
मेहमान क्यों बनाया मुक्ति बानी ने? तुम दोनों का बाप बहुत बड़ा ऑफिसर है सरकार का। एक शाला सिंधी है, दूसरा पंजाबी। तुम्हें कितनी बार समझाया है ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। फॉरेन टेरिटरी फॉर वेस्ट पाकिस्तानी ऑफिसर। लेकिन तुम्हारी सरकार और तुम्हारी सेना को समझ नहीं आता। अरे कितना खाओगे बंगाल को? पंजाबी और सिंधी ऑफिसरों को पाकिस्तान बुलाओ, क्योंकि बंगाल ने इस्लामाबाद को हॉस्टल डिक्लेयर कर दिया है। और दूसरा भी बहुत अहम वजह है तुम्हें यहाँ रखने की। पैसा, पैसे के लिए तुमने हमको अगवा किया है और पैसा ही तुम्हारा दीन ईमान है। पैसा? अरे नहीं 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 मेरी प्यारी श्री मिट्टी जी, तुम दोनों को पैसों के लिए नहीं रखा। छी 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 छी, खुद को इतना गिरा दिया। तुम दोनों को तो अजीम मकसद के लिए मेहमान बनाया मुक्ति बानी ने। आइए। ज़बान संभाल कर बात कर। अगर मेरा हाथ फिसल गया ना तो तेरी खोपड़ी हिल जाएगी। या फिर तू चढ़ करती फिरती है, ये भी करना भूल जाएगी। बड़ा मर्द बन रहे हैं तू। कुड़ियां ते हाथ चुक के गुस्सा करके तू बड़े इथे मर्दानगी दे सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। वैसे तो तू बड़ी तेज मजाज छोरी है। आई लाइक योर स्टाइल। मिलते हैं, अब बार बार मिलेंगे। बाय बेबी। यार ये डेडलॉक तो बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्शन होके भी ना दस्तूर, ना असेंबली, ना वजीर आजम। देख, ये तो इसी तरह है कि अगर पंजाब या सिंध की कोई भी पार्टी सारे मुल्क का इलेक्शन जीत जाती है और वो अवामी लीग की तरह अलग फौज, अलग करेंसी और अलग जुबान का मुतालबा करती। यार कल एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है भुट्टो साहब और मुजीब साहब की ढाका में। खैर इसमें हैरत अंगेज होने वाली कौन सी बात है? यार सोच, जरा सोच। एक तरफ मगरबी पाकिस्तान का बड़ा लीडर जुल्फकार अली भुट्टो और एक तरफ मशरकी पाकिस्तान का बड़ा नेता शेख मुजीबुर रहमान जब आपस में टकराएंगे, गरजेंगे, बरसेंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और क्रिकेट मैच ज्यादा लगेगा। वाह, तो मतलब ये कि भुट्टो साहब शेख साहब की विकेट पर खेलेंगे।
यार देख, विकेट पर खेले ना खेले, मगर जुल्फकार अली भुट्टो को शेख मुजीब के होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने शेख मुजीब के 6 नुकात को रद्द करना होगा। और गुलफाम मियां, ये काम आसान नहीं होगा। लीडरशिप का इम्तहान है ना भाई, देखो कौन पास होता है और कौन फेल। बस पाकिस्तान का भला होना चाहिए। ये शेख मुजीब और भुट्टो दोनों पाकिस्तानी ही हैं। मगरबी पाकिस्तान भी हमारा है और बंगाल भी तो हमारा ही है ना। यार गुलफाम देख, सियासत में ना गंद खोला जाता है, जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी जाती है, और जब आपके जाती मफाद कौमी मफाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए तो फिर यही हाल होता है। देख भाई, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें खाली पेट हजम नहीं होती। चल नाश्ता करते हैं जाके। यार कितनी पढ़ी लिखी बात की है तुमने। आजा आजा। चल नाश्ता। 2 पराठे खाऊंगा मैं, 2 पराठे। मैं 3। तेरी ये ठिकाना है। आपके 6 पॉइंट्स डिस्कस। पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्रेसिडेंट जुल्फकार अली भुट्टो ने दावतनामा दिया है शेख मुजीब को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ढाका में। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का चैलेंज है जो भुट्टो ने शेख साहब को दिया है। ये तो कमाल हो गया। बांग्ला बंधु तो उड़ा कर रख देगा पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट को, और अब तो हम वैसे भी जीते हुए हैं। हाँ, जीते तो हुए हैं, लेकिन अगर भुट्टो ने हमारी जीत को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा तो ये बड़ी गलत बात होगी। हमारे घर में हमारी हद तक होगी। तो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दें? नहीं नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करने का मतलब है कि अवामी लीग भाग गई। शेख साहब से कहें जरा अच्छी तरह तैयारी करें, और अगर भुट्टो हिंदुस्तान का नाम ले तो उसको अच्छी तरह हैंडल करें। भुट्टो इज वेरी इंटेलिजेंट। यस सर। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें सुरखरू किया। अवामी लीग आप लोगों के मैंडेट से पाकिस्तान की अक्सरियती जमात बन गई है। एंड मिस्टर भुट्टो गॉट 86। हमने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। मशरकी पाकिस्तान को हर मुमकिन हराने के लिए 10 साल तक पूरे मुल्क को दस्तूर से महरूम रखा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज पाकिस्तान में नई सुबह का आगाज हुआ है। ढाका का ईवान पाकिस्तान को अजीमुशान कौम बनाने का मुंतजिर है। सेशन बुलाएं ताकि दहाइयों की घुटन से कौम को निजात मिले। मैं मिस्टर भुट्टो को दावत देता हूं कि वो ऑपोजिशन लीडर का ओहदा संभालें और उम्दा ऑपोजिशन के जरिए हमारी बनने वाली हुकूमत की रहनुमाई करें।
हम भी चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर चुना जाए, भले चाहे वो कोई भी हो। हम कौमी असेंबली के फैसले को भी मानेंगे, लेकिन मुजीब साहब के 6 निकाह डिस्कस किए बगैर सेशन ढाका में तो क्या, लाड़काना में भी नहीं हो सकता। आपके 6 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं मुजीब साहब। हमारे 6 नुकात ही इस मुल्क को अंधेरों से निकाल सकते हैं, या निकाल सकते थे। अगर तुम पाकिस्तान के इतने ही हामी हो तो बुलाओ सेशन ढाका में, फिर हम देखते हैं कि किधर हम और किधर तुम। आपके 6 पॉइंट सिविल वॉर का फॉर्मूला है, और उनको अगर मंजूर कर लिया जाए तो गोया पाकिस्तान इंडिया को प्लेट में रखकर दे दे। भुट्टो साहेब, आपका करिश्मा लाजवाल है। रात को दिन और दिन को रात कहते हैं, नफरत को मोहब्बत और सच को झूठ कहते हैं। मुजीब साहब, आप भारत से मुक्ति की आशा दिल में छिपाए बंगाल को बांग्लादेश के नाम पे बहकाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। हमने क्या बहकाना है, बहकते तो आप हैं। जीता बंगाल और नारा आप लगाते हैं कि इधर हम उधर तुम। बंगाल में सेशन बुलाएं ताकि तुम अपने 6 नुक्तों से मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दो, और फिर इंदिरा गांधी को बुलाओ और उससे कहो कि एक टुकड़ा तुम्हारा, एक टुकड़ा हमारा। एक बात गौर से सुन लो, छोड़ दो 6 नुक्तों की जान, वरना ढाका में कोई सेशन नहीं होगा, नहीं होगा कोई सेशन। गुलामी से अच्छी है मौत, आजादी नहीं तो मौत। बंगाल को अब तक सिर्फ खून देना आता था। एक बात सुन ले भुट्टो साहब, बंगाली अब सिर्फ खून नहीं देगा। सेशन नहीं होगा तो फिर सेशन नहीं होगा तो पाकिस्तान भी नहीं होगा। थक गए यार। कब शुरू होंगी यूनिवर्सिटी में क्लासेस? यार कभी ना कभी तो हो जाएगी, अभी एंजॉय कर। या जब अवामी लीग वाले चाहेंगे तभी ओपन होगी यूनिवर्सिटी। तो तू है लाहौर से आया हुआ महाराजा, जिसका ये दोनों साले इस तरह इंतजार कर रहे थे जैसे को उतार आने वाला है, और आते ही बंगाल के सारे मसाइल हल कर देगा। लेकिन तुझे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि तू अपने मसले हल करने की पोजीशन में भी हो। ए मिठाई वाले अंकल, ये दोनों तो फितरतन शरीफ हैं, लेकिन मेरा मामला अलग है। घी टेढ़ा हो या सीधा, निकाल लेता हूं मैं।
गद्दारी का टाइटल देगा।